ओके। सो हमने जैसे फेस वैल्यू डिस्कस किया था पहले पास्ट के क्लासेस में, अब आज के दिन हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिविडेंड। डिविडेंड देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सपोज आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपके पास क्या है, आप भी कंपनी के ओनर हैं। सपोज आपके पास 1 करोड़ शेयर टोटल कंपनी के, उसमें से 1 लाख शेयर आपके पास है, तो 1% ओनर आप हैं कंपनी के। किसी के पास 2 शेयर है तो वो 2 शेयर के हिसाब से जितना भी परसेंटेज होगा उतना परसेंटेज का ओनर है। तो शेयर होल्ड करना मतलब हिस्सेदारी ओन करना, ओनरशिप ओन करना कंपनी में। तब होता क्या है कि कंपनीज का के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कंपनी का सारा डिसीजन लेते हैं, कई बार ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट आए वो सारे शेयर होल्डर्स या फिर सारे मालिकों में बांट दिए जाएं। कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के कुछ प्रॉफिट आए उसको यूज करके और बड़ा ग्रो करने के लिए काम आए। कभी कभी ऐसा होगा कि भाई शेयर होल्डर्स जो भी प्रॉफिट्स हैं वो बांट लिए जाए। होता है, राइट। तो सिंपल है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड पेइंग डिविडेंड। इसी चीज को डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। ये जो प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूट करने वाले चीज को, कि किसी को डिविडेंड मिला मतलब कि क्या कहते हैं, उसको प्रॉफिट्स का हिस्सा मिला। अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। डिविडेंड को ना फेस वैल्यू के बेसिस पे पे किया जाता है। मतलब ये कि सपोज किसी शेयर, कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 सपोज। ठीक है। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया कि ₹20 पर शेयर का डिविडेंड हम लोग पे करेंगे। सपोज ₹20 पर शेयर। सपोज किसी के पास 5 शेयर है तो उसको ₹100 मिलेंगे। किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसको ₹20 लाख मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन दिस। ऐसे सपोज ऐसे हुआ तो क्या कहा जाएगा। देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड को फेस वैल्यू पे करते हैं। मतलब ये कि डिनोट करने के लिए कहा जाएगा कि भाई 200% का डिविडेंड मिल रहा है। सपोज 20% डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब 200% का डिविडेंड मिल रहा है। देखिए शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10, ₹20 पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि कितना परसेंटेज हुआ, इसका 2 गुना हुआ, 200% मिल रहा है। सपोज कोई दूसरी कंपनी है जो, जिसका फेस वैल्यू मान लेते हैं, सपोज दूसरी कोई कंपनी है जिसका फेस वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं ₹5, और यहां पे सपोज ₹5 पर शेयर का ही डिविडेंड पे किया जा रहा है। तो यानी 100% डिविडेंड पे किया जा रहा है, ऐसा लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका होता है। अगर कोई कहता है कि भाई 50% डिविडेंड मिल रहा है, मतलब फेस वैल्यू जो है उसका 50% मिल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। यस सर। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप याद है, मार्केट कैप क्या होता था, शेयर प्राइस हम लोग पढ़े थे ना, मार्केट कैप की कितना हुआ, ये इतने परसेंट शेयर इतने के हैं तो फिर मार्केट कैप कितना हुआ। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस है, हाँ एलटीपी। हाँ, यही होता है टोटल नंबर ऑफ। इसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। मतलब कितने शेयर्स लोगों के पास हैं, जो भी है उस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कौन से शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कुछ ऐसे शेयर्स भी हो सकते हैं जो अभी किसी को नहीं दिए होंगे, वो अलग है, हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इसको याद रख लीजिए फिलहाल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उसका प्राइस जो भी होता है, मार्केट प्राइस या फिर एलटीपी, इसको कहा जाता है मार्केट कैप। अब सपोज कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 100 करोड़ सपोज, और उस कंपनी को सपोज 1 CR का प्रॉफिट हुआ। सपोज मान लेते हैं मार्केट कैप इतना है, और क्या कहते हैं शेयर का प्राइस, मार्केट कैप सपोज 10,000 करोड़ है, इजीली, और इजी मानते हैं 10,000 करोड़ मार्केट कैप है। एंड सपोज ₹10 पर शेयर का डिविडेंड दिया जा रहा है। ठीक है। या सपोज प्रॉफिट जो कंपनी को हो रहा है, लेट सपोज प्रॉफिट जो कंपनी को हो रहा है, मान लेते हैं प्रॉफिट 100 करोड़ का हो रहा है।
और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने थे, सपोज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं मार्केट में, सपोज मान लेते हैं कंपनी के टोटल 10 CR शेयर्स हैं, तो 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट दिया जा रहा है, यानी पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ, ₹10 का प्रॉफिट दिया जा रहा है, राइट। पर शेयर ₹10 का प्रॉफिट दिया जा रहा है ना। अगर टोटल प्रॉफिट 100 करोड़ हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर 10 करोड़ है टोटल, तो यानी कि पर शेयर ₹10 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं कंपनी डिसाइड करती है कि सारे प्रॉफिट जितने भी 100 करोड़ का प्रॉफिट डिविडेंड दे देंगे, सपोज, तो क्या होगा, यही हो रहा नहीं है, समझ आ रहा है, ₹10 पर शेयर मिल रहा होगा सबके बैंक अकाउंट में, ₹10 पर शेयर, जितने शेयर्स उसके पास होंगे उसके हिसाब से मिल जाएगा उसको, राइट। समझ आ रहा है। अब देखिए, जब ये 100 करोड़ रुपीस, अभी देखिए डिविडेंड पे करने से पहले कंपनी के मार्केट कैप, मतलब कंपनी के पास, कंपनी का मार्केट कैप इतना है, मतलब कंपनी के पास बेसिकली एक तरह से अगर कंपनी को अभी बेचें तो 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी, बचेगी। अब उसमें से 100 करोड़ कंपनी ने लोगों को बांट दिए, तो जिस भी दिन बांटेगी कंपनी, जिस भी दिन, उस दिन क्या होगा, कंपनी के पास एक तरह से ये जो 10,000 करोड़ थे उसमें से 100 करोड़ घट जाएंगे ना, तो कंपनी के पास कितने करोड़ बचेंगे, 9,900 करोड़ बचेंगे, 9,900, राइट। तो कंपनी के 9 पास इतने शेयर बचेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स ही है, यानी शेयर का, देखिए कंपनी का मार्केट कैप कम हो रहा है, यानी शेयर का प्राइस कम हो रहा होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही है, अभी भी सेम ही रहेंगे, यानी कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस कम होगा, तभी तो मार्केट कैप, देखिए मार्केट कैप अगर कम हो जा रहा है कंपनी का, तो यानी कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस कम होगा। कितना कम होगा, कितना रुपीस कम होगा बताइए, ₹10 से कम हो जाएगा ना। सपोज लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो भी था, वो ₹10 उसमें कमी आ जाएगी ना लास्ट ट्रेडेड प्राइस में, बताइए गाइस। yes sir, सिंपल है, चलिए देखिए, कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर्स, 10 करोड़ शेयर्स थे और 1,000 करोड़ मार्केट कैप है, तो यानी एक शेयर का प्राइस कितना हुआ बताइए, कितना हुआ शेयर का प्राइस, 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, तो 1,000 हो गया शेयर का प्राइस, है ना। अब जैसे ही डिविडेंड पे कर देगी कंपनी, तो नया शेयर का प्राइस पता है कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ₹990। ये समझ आ रहा है सबको, हो जाएगा कि नहीं हाँ हो सर। जाएगा, समझ आ रहा है, नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है ये। अच्छा, ये देखिए, देखिए कंपनी का क्या हो रहा है, 10,000 करोड़ की कंपनी थी, उसमें से 100 करोड़ बांट दिए कंपनी ने। अच्छा छोड़िए, 10,000 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। मार्केट कैप की डेफिनेशन क्या थी, मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू लास्ट ट्रेडेड प्राइस। yes तो यानी देखिए क्या है, यानी 10,000 CR इज इक्वल टू 10 CR इंटू LTP, ठीक है। इसका मतलब LTP कितना हुआ, 1,000 हुआ, yes sir, ये समझ आ रहा है, yes sir, ठीक है, ये तो बेसिक हुआ, 1,000 हुआ LTP। अब मतलब शेयर का प्राइस ₹1,000 था, अब कंपनी ने क्या किया, ₹10 पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लोगों को, 100 करोड़ रुपए बांट दिए, तो कंपनी का नया मार्केट कैप क्या हो गया, नया मार्केट कैप हुआ 9,900, 9,900 इज इक्वल टू अभी भी 10 CR इंटू न्यू LTP, तो यानी न्यू LTP कितना हुआ, कितना हुआ, 990 हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल मैथ्स, हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, इसी फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, 9,000, अब नया मार्केट कैप इतना है, 100 करोड़ तो बांट दिए, नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी सेम ही है, तो न्यू LTP क्या हुआ, 990 हुआ ना। yes sir, सो आफ्टर पेइंग डिविडेंड, शेयर प्राइस ₹100 से ₹990 हो गया कि नहीं हो गया,
अभी समझ में आया एकदम बढ़िया से? जी सर, जी सर। तो देखिए, हमेशा कभी भी कोई स्टॉक, जब आप मार्केट में आप पढ़ें कि कोई स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस किया है 12 रुपए पर शेयर, तो आपको ये बात पता होनी होगी कि जिस भी दिन डिविडेंड पे आउट किया जाएगा उस दिन 12 रुपए पर शेयर शेयर का प्राइस घट जाएगा मार्केट में। समझ आ रहा है ये बात? जैसे कई लोग होते हैं, सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अरे डिविडेंड मिलने वाला, खरीद लेते हैं शेयर, 10 रुपए आ जाएगा अकाउंट में, लेकिन शेयर का प्राइस भी वहां पे घट जाएगा। समझ आया यस ये चीज? सर। कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है तो जितने रुपए डिविडेंड पे कर रही है ना, उतना रुपये शेयर का प्राइस जिस दिन पे करेगी उस दिन घट जाएगा। ठीक है? जी सर। अब देखिए, डिविडेंड को देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, चार्ज में रखूं। ठीक है? क्या होता है, डिविडेंड पता है किसी दिन पे किया जाता है, लेकिन एक डेट होती है, एक डेट होती है जिस दिन डिविडेंड किसी दिन पे किया जाता है, जिस भी दिन पे किया जाए उसके पहले एक डेट होती है जिस दिन, पता है, कंपनी क्या करती है, एक डेट होती है जिस दिन कंपनी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स मंगाती है स्टॉक एक्सचेंज से कि भाई कौन कौन लोगों के पास कितने कितने शेयर्स हैं। ये लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज से मंगाती है, तभी तो बेच दे पाएगी उन लोगों को। वो डेट को कहा जाता है, ध्यान से इसको याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट। तो देखिए होता क्या है, रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके जिसके पास भी शेयर रहेगा, जिसके जिसके डीमैट अकाउंट में, उस दिन कंपनी हिसाब ले लेगी, अच्छा भाई इस दिन ये शेयर्स हैं। पेमेंट बाद में आती है, जैसे देखिए आपने पेमेंट बाद में आएगी किसी भी दिन, लेकिन रिकॉर्ड डेट के ही दिन सारा काम हो जाता है। तो पता है क्या, शेयर मार्केट में रिकॉर्ड डेट के दिन ही देखेंगे आप कि शेयर का प्राइस, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया, तो रिकॉर्ड डेट के दिन वो शेयर का प्राइस 10 रुपए कम हो गया। मतलब 10 रुपए कम होना चाहिए, बट ऑब्वियसली रियल मार्केट में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है, 10 के बदले 9.8 या फिर 10.2 भी कम हो सकता है थोड़ा, क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, राइट? रिकॉर्ड डेट, इस दिन कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स की लिस्ट फेच करके लेके आती है। ठीक है? रिकॉर्ड डेट। एक और डेट होती है एक्स डेट। देखिए, पता है रिकॉर्ड डेट से कोई मतलब नहीं है, आपको यह बात पता होनी चाहिए ना कि भाई क्या नाम है, जैसे आप शेयर जब भी आप खरीदेंगे तो एक दिन लगता है डीमैट अकाउंट में आने में। पहले T+2 डेज लगते थे, अब एक दिन लगता है। ठीक है? डीमैट अकाउंट में आने में एक दिन लगता है। तो एक्स डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले वाली डेट होती है, सो दैट लोगों को पता रहे कि भाई किस दिन शेयर को खरीदना है। सो दैट मतलब एक्स डेट के दिन अगर आपने खरीद लिया तो रिकॉर्ड डेट के दिन अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। ठीक है? तो एक्स डेट ये डेट होती है जिस दिन आपको शेयर खरीदना होता है। अब जैसे ये एक्स डेट ऑब्वियसली रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले रहेगी, लेकिन अब कोई कह देगा तो भाई तो फिर इतनी अलग से डेट बनाने की क्या जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बार, किसी दिन, सपोज आज से 10 दिन बाद कोई कंपनी की रिकॉर्ड डेट है, मान लेते हैं वो डे है ट्यूसडे, और मंडे को किसी रीजन से छुट्टी थी, उसके पहले संडे था, उसके पहले सैटरडे था, मार्केट बंद था, तो आदमी को फ्राइडे को खरीदना पड़ेगा वो शेयर। तो यार मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसने फिक्स किया कि चलिए भाई 3 जुलाई को आप शेयर खरीदिए, अरे 4 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है मेरी, और 4 जुलाई को ट्यूसडे है सपोज। अब क्या है, 4 जुलाई को ट्यूसडे है, 3 जुलाई को सपोज किसी रीजन से छुट्टी है, सपोज 2 जुलाई को क्या है, संडे है, 1 जुलाई को सैटरडे है, तो यानी 30 जून को, 30 जून को ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो उस वाले शेयर की एक्स डेट क्या रहेगी, 30 जून, और रिकॉर्ड डेट रहेगी 3 जुलाई। तो ये इसलिए रहता है ताकि लोगों को कैलकुलेट ना करना पड़े, खुद ही पता रहे सब कुछ, क्योंकि क्या होता है कि मतलब फिर इससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अब होता क्या है कि एक्स डेट तक तो आपने ले लिया, ठीक है, रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर का प्राइस फॉल कर जाता है। तो अब आप ध्यान रखिए कि डिविडेंड, अगर कोई आदमी सोचता है कि अरे भाई डिविडेंड मिलने वाला है, खरीद लो ये शेयर, तो यार उसमें आपका लॉस ही है, क्योंकि शेयर का प्राइस फॉल करेगा। दूसरी चीज क्या है ना, जितने भी डिविडेंड आते हैं आपके बैंक अकाउंट में, उस पर एक डीडीटी लगता है। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये गवर्नमेंट लेती है, और ये पता है सैलरी स्लिप के हिसाब से होता है, एज पर सैलरी स्लैब। तो आप ये सोचिए कि कोई आदमी है अगर 30% के सैलरी ब्रैकेट में है तो 30% उसका टैक्स कट जाएगा।
तो आप सोचिए सपोज 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड आने वाला है आपके अकाउंट में, तो क्या है कि 30 रुपए टैक्स कट जाएगा। देखिए डिविडेंड डीडीटी तभी कटता है जब 50,000 से ऊपर का आपको डिविडेंड मिल रहा हो साल भर में। तो अगर आपने 1-2 शेयर लिया है तब तो नहीं कटेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर लिया है तो आपका सीधे सीधे यही कट के आएगा। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई शेयर आप खरीद रहे हैं डिविडेंड के चक्कर में, तो अगर आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाता है तो डिविडेंड तो कट के आएगा, टैक्स कट के आएगा, लेकिन शेयर का प्राइस तो पूरा 10 रुपए फॉल करेगा, तो आपका इस केस में लॉस ही है, राइट? लॉस है, क्लियर लॉस है। तो उससे बढ़िया शेयर डिविडेंड के चक्कर में शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। समझ आई ये बात? अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सब याद रहे। अभी तक क्लियर है सबको? डिविडेंड क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डेट क्या होती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, सब कुछ समझ आया? हाँ सर। आपको भी समझ आया प्रीति जी? जी सर, जी सर। ठीक है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो अच्छा एक और चीज था डिविडेंड में, एक चीज बताना मैं भूल गया। देखिए डिविडेंड से क्या फेस वैल्यू पे कोई असर पड़ रहा है शेयर के? नहीं पड़ रहा है ना? नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन पे आते हैं। जैसे डिविडेंड होता है उसी तरह से एक दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट मतलब जैसे कोई कंपनी कभी कभी डिसाइड करती है कि यार उसका शेयर का प्राइस खूब महंगा हो गया है, तो शेयर स्प्लिट में देखिए सिंपल सी चीज है। क्या होगा, सपोज कोई कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस बहुत महंगा हो गया है, ठीक है? सपोज उस कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत महंगा हो गया है, तो कंपनी सपोज डिसाइड करती है कि यार, अब जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज सपोज, या कोई कंपनी है सपोज HAL, मैं इसी के लिए देख रहा था वही। सपोज कोई कंपनी है HAL, उसका शेयर का प्राइस 2,000 रुपए है, एक शेयर का प्राइस। अब क्या है, एक शेयर लेने के लिए भी 2,000 रुपए लगेंगे। तो क्या होता है ना कि इससे कई जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कई बार ले नहीं पाते, सोचते हैं कि यार क्या है, अब जैसे MRF का एक शेयर 1,00,000 रुपए का है, कोई ले ही नहीं पाता है। तो अगर सपोज कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं भाई यार छोटे इन्वेस्टर्स को भी लेने के लिए होना चाहिए, शेयर का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करती है, कंपनी शेयर का स्प्लिट कर देती है। मतलब एक शेयर को टुकड़ों में तोड़ देती है। अभी जैसे हैल ने 2:1 का स्प्लिट किया, मतलब एक शेयर को दो टुकड़े में, अगर कभी लिखा रहे 2:1 स्प्लिट, मतलब एक शेयर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में जितने शेयर्स थे, सपोज आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है, सपोज नंबर आपके डीमैट अकाउंट में 10 शेयर थे, तो अब आप 20 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएंगे, और शेयर का प्राइस हाफ हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस इसी के लिए किया जाता है कि छोटे इन्वेस्टर्स भी ले पाए। तो इस एक्शन के बाद पता है क्या होगा, हैल का न्यू प्राइस हो जाएगा 1,000, और हैल का नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएंगे, 2x। सपोज आपके डीमैट अकाउंट में 10 शेयर थे, हैल के 2,000 के 10 शेयर थे, तब आपके डीमैट अकाउंट में 20 शेयर आ जाएंगे, और एक शेयर का प्राइस 1,000 रहेगा, तो अभी भी टोटल पैसे तो सेम ही रहेंगे आपके। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। इसमें लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इसमें फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगी, इसमें फेस वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए पहले सपोज फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 थी,
अब शेयर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया तो न्यू शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू भी तो आधी हो जाएगी। समझ आ रहा है? जी सर। सपोज मान लेते हैं कोई है ऐसे लिखा है, मान लेते हैं ऐसा लिखा है 4:1 स्प्लिट। इसका मतलब बताइए क्या होगा? 2:1 स्प्लिट तो चलिए हमने कर लिया, एक 4:1 स्प्लिट मतलब एक के बताइए। एक के बदले में 4 शेयर सर। एक के बदले 4 शेयर, सही। सपोज 10:1 स्प्लिट, इसका मतलब? के बदले 10 शेयर। हाँ, एक के बदले 10 शेयर। तो अभी पिछले साल केपीआर मिल्स एक स्टॉक है जो 2500 रुपए का था, उसने 10:1 स्प्लिट कर दिया। तो अब क्या हुआ? शेयर का प्राइस हो गया 10x। शेयर का प्राइस, अरे सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10x, क्वांटिटी 10 टाइम्स हो गई, और शेयर का प्राइस कितना हो गया? 250 हो गया, 2,500 से 250 हो गया। अभी तो कुछ दिनों पहले एक कंपनी इंडिया मार्ट, उसने भी 1:2 का स्प्लिट किया, तो शेयर का प्राइस कितना हो गया? हाफ हो गया, क्वांटिटी डबल हो गई। तो ये होता है, इससे फेस वैल्यू चेंज हो जाती है शेयर की, ये काम करने से, क्योंकि अब एक तरह से नया शेयर आ रहा है, राइट? तो इस कॉर्पोरेट एक्शन में फेस वैल्यू चेंज होती है, इसको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? मार्केट कैप को पे क्या असर पड़ेगा गाइस? बताइए, मार्केट कैप पे क्या असर पड़ेगा? सर मार्केट कैप पे मार्केट क्या कैप पे असर तो पड़ेगा? चेंज होगा कि नहीं कोई चेंज होगा, बताइए। कोई असर नहीं होगा ना सर। मतलब प्राइस घट रही हाँ। है पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, कोई असर नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो मार्केट कैप भी चेंज नहीं होता है, ठीक है? समझ आ रहा है? अब देखिए थर्ड टाइप का, समझ आ गया ना शेयर स्प्लिट? यस सर। थर्ड टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन होता है बोनस। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, बोनस भी डिविडेंड की तरह ही होता है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि भाई शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन बोनस के केस में पता है क्या होता है? डिविडेंड के केस में सीधे बैंक अकाउंट में आपके पैसे आते हैं, बोनस के केस में आपको पता है आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है? इन डिविडेंड कैश कम्स, डिविडेंड के केस में आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे आते हैं। इन बोनस, बोनस के केस में शेयर्स कम इनटू योर डीमैट अकाउंट। कई बार कंपनी सोचती है कि यार जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस प्रॉफिट को बांटने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज में बांट देते हैं ना। तो सपोज ऐसा लिखा है 3:, सपोज ऐसा लिखा है 3:2 बोनस। इसका मतलब क्या होता है पता है? 3:2 बोनस का मतलब होता है फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, कंपनी विल गिव 3 बोनस शेयर्स। ठीक है? मतलब किसी के पास अगर 3:2 बोनस अगर कोई दे रही है कंपनी, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 3 और शेयर मिलेंगे, हर 2 शेयर के लिए 3 और शेयर मिलेंगे। सपोज ऐसा बोनस होता है, 1:1 बोनस होता है, मतलब हर शेयर के लिए एक बोनस मिलेगा। सपोज 2:1 का बोनस, मतलब हर एक शेयर के लिए 2 बोनस शेयर्स मिलेंगे। ठीक है? अब देखिए, अब बताइए, बोनस देने के बाद अब आप लोग बताइए क्या मार्केट कैप पे क्या असर पड़ेगा?
बताइए। बताइए। सर इसमें भी प्राइस आधी हो जाएगी, मतलब जैसे स्प्लिट में होती है वैसे इसमें भी प्राइस चेंज होगी? ये बताइए कि कंपनी का पहले मार्केट कैप बताइए कि क्या ये देने से अचानक से कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे बोनस देने से? नहीं सर, तो कोई चेंज भी नहीं होगा। है ना? राइट। तो मार्केट कैप क्या होगा? राइट। फेस वैल्यू कब पे क्या होगा, असर पड़ेगा? बताइए। सर वो तो मतलब चेंज होगी ना सर फेस वैल्यू उस पे? चेंज होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि मार्केट कैप चेंज नहीं हो रहा है, शेयर का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो बोनस ऐसे फेस वैल्यू तो चेंज होगी ही होगी ना। है ना? बताइए। समझ आया ये बोनस वाला चीज? सर समझ में आ। यस सर। समझ आ गया ना? अब बोनस के कुछ एडवांटेजेस देखिए। एडवांटेजेस देखिए। पहला चीज देखिए क्या है, पैसा बच जाता है। बचता है ना पैसा। दूसरा, फेस वैल्यू चेंज हो रही है यानी शेयर एक तरह से कम हो रहा है, तो क्या होगा? रिटेल जो लोग होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, राइट, स्मॉल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। राइट। तीसरा, अगर बोनस के बदले डिविडेंड दे रही होती तो टैक्स लगता, लेकिन डिविडेंड के बदले शेयर दे रही है तो टैक्स का जो इंपैक्ट है वो इन्वेस्टर्स के फेवर में ही हो रहा है ना। ये डिविडेंड देती तो डिविडेंड पे 30% कट जाता, 20%, 10%, जो भी है। राइट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब बोनस के कुछ डिसएडवांटेजेस बताइए। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में जब बढ़ गए हैं, तो जब फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड देने वाली रहेगी, तो यार पर शेयर डिविडेंड कम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। जी सर। है ना? तो डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई देखिए, अगली बार जब फ्यूचर में क्या कहते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट होता है डिविडेंड पे, यानी एक तरह से डिविडेंड हिस्ट्री कम हो जाती है। मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर ज्यादा रहेंगे तो यार आप पर शेयर और कम आएगा डिविडेंड। तो आप कहेंगे आप लोग कि अरे भाई आज हमारे पास 3 शेयर्स थे, सपोज 2 बोनस शेयर्स अगर आ गए तो 5 शेयर हो गए, तब भी टोटल डिविडेंड तो मुझे सेम ही मिलेगा। तो आज आपका नहीं देखना है, आप आज के बाद हो सकता है ना 10 दिन बाद कोई आदमी खरीद रहा हो शेयर आपके उस कंपनी का, और उसको अगले साल डिविडेंड मिल रहा हो, तो आपके पास तो चलिए 3 के बदले 5, 5 शेयर, आपको टोटल डिविडेंड ठीक रहेगा, लेकिन वो नया आदमी के लिए तो कम मिलेगा ना उसको। राइट, पर शेयर डिविडेंड। है ना? हाँ जी। सर। ठीक है। तीनों समझ में आया अभी तक? यस सर। अब देखिए, बोनस जो मिलता है ना, बोनस देने के लिए शेयर्स कहां से आ जाते हैं? जादू से तो आते नहीं है। जी। कहां से आएंगे? ओनर अपने शेयर्स ही तो दे रहा होगा जो रिजर्व में रखे गए होंगे। है ना? हम्म।
राइट, यही तो दे रहा होगा जो रिजर्व में रखे गए होंगे। हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बोलिए बोलिए। जी तो सर। आप बताइए, जब यही रिजर्व में रखे हुए शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो क्या जो शेयर आपके पास है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस हो रहा है? मतलब मेरा ये कि जो शेयर जैसे शेयर तो सेम ही रह रहा है ना। जैसे स्प्लिट के केस में तो एक तरह से नया शेयर आपको मिल रहा है, ऐसा ही तो होता है, एक नया शेयर जिसका प्राइस आधा है। लेकिन डिविडेंड बोनस के केस में शेयर तो सेम ही रह रहे होंगे। जी सर। तो यानी ये बताइए, शेयर जब सेम है तो उसकी फेस वैल्यू भी तो सेम ही रहेगी ना। यस सर। राइट, यहां पे आपने बोला था फेस वैल्यू चेंज हो रही है, फिर ये कैसे हो रहा है? बताइए, दोनों में से क्या होगा? फेस वैल्यू चेंज होगी या फिर सेम रहेगी? बताइए। सेम ही रहेगी। सेम रहेगी। मार्केट कैप जब सेम है तो आप बताइए, फेस वैल्यू सेम ही रहेगी ना। जी सर। अब देखिए, तो फेस वैल्यू सेम है, ठीक है। अब मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। तो बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स भी सेम है कि नहीं है? जी सर। तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर सेम है, नो सर। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना। बताइए, जी नंबर सर। ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स आउट, इसी के लिए देखिए, अभी जस्ट मैंने जो पिछली वाली डेफिनेशन जो बताई थी ना, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट, ये जो लिखा था ना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वही हैं कि भाई पब्लिक के पास कितने आ गए शेयर्स, बाकी रिजर्व में जो रखे थे वो अलग है। तो अब देखिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ गया ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो बढ़ गया ना। बढ़े कि नहीं बढ़े? तो भाई मार्केट कैप लेकिन सेम है, तो शेयर का प्राइस यानी घट रहा होगा ना, तभी तो यार मार्केट कैप सेम रहेगा। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ? जी सर। देखिए, तीनों केसेस में, तीनों केसेस में, डिविडेंड के केस में, शेयर स्प्लिट के केस में, और बोनस के केस में, तीनों के केस में शेयर का प्राइस नीचे आता है। आता है ना। डिविडेंड में थोड़ा सा अमाउंट आता है, 10-20 रुपए ऐसे। स्प्लिट में तो भाई परसेंटेज में कि भाई सीधा आधा हो गया। बोनस में भी कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तीनों केसेस में शेयर का प्राइस नीचे आता है। तो अगर अचानक तो हमेशा कॉर्पोरेट एक्शन, अभी तक जो भी हमने पढ़े अभी तक, वो तीनों कॉर्पोरेट एक्शन के बाद शेयर का प्राइस नीचे आ रहा होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ भी डाउट अभी तक? समझ में स्क्रीनशॉट आ ले रहा सर। लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब क्या हुआ, क्या है ना, ये देखिए, अभी तक ये जो तीन टाइप के कॉर्पोरेट एक्शंस थे, ठीक है, शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। चलिए चौथा एक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा। डीमर्जर। डीमर्जर, डीमर्जर मतलब ये कि सपोज कोई कंपनी है, सपोज कोई कंपनी है मदरसन सुमी, ठीक है। कल वो डिसाइड करती है कि भाई हम लोग अपना कल सपोज वो डिसाइड करती है कि यार हम लोग अपना चिप मेकिंग का बिजनेस एंड बाकी अदर बिजनेसेस को
सेपरेट आउट करेंगे। वो जो कंप्यूटर में और कार वार में चिप लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप, ये बनाती है कंपनी। तो सपोज ये डिसाइड करती है कि भाई चिप मेकिंग का बिजनेस हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, पहले हमारी कंपनी अलग थी, अब चिप मेकिंग का बिजनेस अकेले एक बड़ा बिजनेस ही हो गया है, और बाकी बिजनेसेस को अलग हम लोग रखेंगे। तो सपोज वो डिसाइड करती है कि भाई हम दो कंपनी बना देते हैं, एक कंपनी मदरसन नाम से, और एक दूसरी कंपनी बना देते हैं सपोज एम सुमी नाम से। मदरसन सुमी एक अलग कंपनी हो गई, मदरसन अलग कंपनी हो गई। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ये होगा कि भाई जो लोगों के पास भी पुराने वाले ये वाले स्टॉक था, इस स्टॉक में कुछ बिजनेस मदरसन के साइड से आ रहा था, सपोज ऐसे कर देते हैं, ए और बी करते हैं, ठीक है। ए और बी में कुछ बिजनेस ए के साइड से आ रहा था, कुछ बिजनेस बी के साइड से आ रहा था, ए और बी दोनों का मिला के मदरसन बन रही थी। अब क्या होगा पता है? जब ये डी मर्जर होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में ए के अलग शेयर रहेंगे एंड बी के अलग शेयर्स रहेंगे, दो अलग अलग शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे, दो अलग अलग शेयर्स दिखने लग जाएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल, सपोज एचडीएफसी ग्रुप डिसाइड करता है कि भाई हम अपने बैंकिंग बिजनेस को सेपरेट करेंगे और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को सेपरेट करेंगे और बाकी सब अलग। तो उसने सपोज डिसाइड किया कि एचडीएफसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी हो गई, एक मेरा एचडीएफसी बैंक बन गया और एक एचडीएफसी लाइफ अलग। तो क्या होगा? आपके डीमैट अकाउंट में तीन अलग अलग शेयर्स आ जाएंगे। अब बताइए, Yes. इस केस में बताइए टोटल मार्केट कैप क्या चेंज होगा? टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप मतलब तीनों का मिला के मार्केट, मर्जर के पहले और मर्जर, डीमर्जर के पहले और डीमर्जर के बाद, बताइए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सर चेंज हो जाएगा ना सर पे तो। टोटल मार्केट कैप की बात कर रहा हूं। हाँ वो सेम रहेगा सर। Same वो सेम ही रहेगा। रहेगा ना? Yes, sir. ठीक है। ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी का मार्केट कैप चेंज हो जाएगा क्योंकि इससे दो टुकड़े निकाल दिए गए। आप बताइए शेयर का प्राइस चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा पेरेंट कंपनी का, क्योंकि उसने एक टुकड़ा निकाल के किसी और को दे दिया। अब ये टुकड़ा अलग से लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। समझ आ रहा है? फेस वैल्यू बताइए, चेंज होती है, होगी या नहीं होगी? होगी ना? सारा फेस वैल्यू और ये सब तो पेरेंट कंपनी की बात हो रही है, पेरेंट कंपनी की चेंज ही होगी ना यार, उसमें से कुछ और बिजनेस अलग कर दिया गया, किसी और पार्ट में कर दिया गया, अब वो बिजनेस कुछ और हो गया, राइट? चेंजेस क्या, बल्कि डिक्रीजेस लिख देते हैं, शेयर का प्राइस डिक्रीजेस, फेस वैल्यू ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना? पेरेंट कंपनी का मार्केट कैप भी डिक्रीजेस। समझ आया तीनों चीज? सर। तो अभी तक हमने देखिए वो कॉर्पोरेट एक्शंस पढ़े जिनमें क्या कहते हैं, शेयर का प्राइस चाहे कुछ भी हो कंपनी के, उसके वजह से डिक्रीज हो रहा होता था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अभी तक हमने वो कॉर्पोरेट एक्शंस पढ़े जिससे शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है नेट। कुछ और कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिनसे शेयर का प्राइस, जिनकी वजह से इंक्रीज होता है, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में वो सब चीजें पढ़ेंगे। अभी तक का कोई डाउट? ये चारों में No, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? जी सर। तो अगर कोई बोलता हाँ है सर। डिविडेंड मिल रहा है तो उसकी पूरी कहानी आपको अब पता है, कोई बोलता है स्प्लिट होने वाला है शेयर तो उसकी पूरी कहानी की क्या होगा, कोई बोलता है बोनस मिलने वाला है तो उसकी कहानी पता है, डी मर्जर की कहानी पता है आपको। अब बाकी कुछ और कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिसमें और कुछ होता है, शेयर के प्राइसेस में चेंज होता है या फिर क्या होता है। अभी तक सारे केसेस में शेयर का प्राइस डिक्रीज हो रहा था चारों कॉर्पोरेट एक्शंस में। ठीक है, जी सर। ओके। बाकी दूसरा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, कल भी एक्सपायरी होने वाली है गाइस, Okay, sir.
और मैं छुट्टी लेने वाला था एक्चुअली, वो परसों को कहीं जाना था ऐसे। तो क्या है, परसों की क्लास हम लोग कल कर लेंगे, या मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ऐसे, लेकिन ऑनलाइन ही करेंगे बिकॉज क्या कहते हैं, थोड़ा सा बारिश का कल एक्सपेक्टेशन है, प्लस मुझे कहीं निकलना था ठीक क्योंकि 3 दिन का अब छुट्टी होने वाली ठीक थी है। ऐसे, तो इस वजह से मुझे निकलना था, 3-4 दिन की ऐसे थी। तो कल की क्लास भी ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही मर्जर डिमर्जर से रिलेटेड मर्जर पढ़ेंगे, और भी कई चीजें आती हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। अभी कोई भी डाउट अगर रहा है तो उसको देख लीजिएगा, आप पूछ लीजिए अभी, अगर किसी को कोई भी डाउट है। सर डीमर्ज एक बार बता दीजिए।